वैसे भी जो बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी के दौरे के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और 7 जुलाई को पीएम मोदी बता दें कि वाराणसी आएंगे और वाराणसी में पीएम मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे। वहीं वाराणसी के कई परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। उत्तर रेलवे के 3000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो देने वाले हैं पीएम मोदी। 2 दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी रहेंगे और आसपास के 14 लोकसभाओं की समीक्षा बैठक भी जो पीएम मोदी है वो करने वाले हैं। प्रबुद्धजनों के साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी जिस तरह से दौरे पर आ रहे हैं वाराणसी से, वहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं पहले ही और जितनी भी तैयारियां हैं उनका जायजा जो है वो ले रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम योगी इस वक्त वाराणसी में मौजूद है और वहां पर तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? भैया जो देखिए, अभी जो बात देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंच चुके हैं और वहां जहां कार्यक्रम स्थल है वहां अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ वहां जायजा ले रहे हैं कि वहां की क्या स्थिति है, कैसे, क्योंकि इस समय बरसात का समय है। अभी हम लोगों को पता चला है जहां कुशीनगर ये कार्यक्रम होने वाला था, बरसात की वजह से ही स्थगित कर दिया गया है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। तो अब बनारस, चूंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हालांकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को बखूबी जानते भी हैं, वहां कुछ वरिष्ठ जनों के हमेशा टच में प्रधानमंत्री बने रहते हैं। पर प्रिया, देखने सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3000 करोड़ योजनाओं का, 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो लाभ देंगे, सीधे बनारस के लोगों को पहुंचेगा ये लाभ। अब इसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री गए वहां के अधिकारियों के साथ जो बैठ के बात कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम स्थल है उस पर कहीं कोई दिक्कत ना है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए एक हुजूम होता है, बड़ी संख्या होती है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए प्रिया, इस चीज को सरकार भी गंभीरता से लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां लोगों की भीड़, एक जत्था जो होता है, भीड़ जो होता है बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 दिवसीय दौरा है प्रिया, ये 2 दिवसीय दौरा है और इसमें आप 2 दिवसीय दौरे में वो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जांच परख करना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कहीं कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कहीं उनको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। हालांकि प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जब भी किसी प्रदेश में जाते हैं वहां की आगजनी जो करते हैं, जो अगुवा होते हैं वो वहां जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और प्रिया वहां की लोकल अधिकारियों से, लोकल नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री 2 दिन रहने वाले हैं प्रिया। ठीक है अनूप, लेकिन अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव भी नजदीक ही आ चुके हैं और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा कर रहे हैं तो इसको जोड़कर क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है और इस बार भी बनारस ही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होगा। तो बनारस को प्रधानमंत्री बखूबी समझते हैं, अध्यात्म के भी नजरिए से, विकास के भी नजरिए से, और वो वहां के सांसद हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो बनारस के सांसद हैं, तो वहां की मूलभूत सुविधाओं से वो रूबरू होना चाहेंगे, वहां की समस्याओं से रूबरू होना चाहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात, ये कोई अगर इसका राजनीतिक रंग नहीं है, क्योंकि एक सांसद अपने क्षेत्र में जाता, निश्चित तौर से वो वहां के सांसद हैं, बनारस से व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का लगाव है, तो वो कहा जा सकता। हाँ, निश्चित रूप से इस समय सारे प्रत्याशी जो क्षेत्र में घूम टहल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी उसमें आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव 6-7 महीना बचा हुआ है और एक तरीके से सांसद होने के बाद वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो देश को जो नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो निश्चित रूप से वहां की अगल बगल के जो जिले होते हैं वहां के अधिकारियों को भी सक्रिय कर दिया जाता है, क्योंकि अभी हमें ये पता चल रहा है कि बनारस, मगर ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ चौक निरीक्षण में अगल बगल के जो जिले हैं वहां भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना बनारस से वो सांसद है, वहां की मूलभूत सुविधाओं को जानने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों से बैठ के बात करने की कोशिश करेंगे कि और किस तरीके से बनारस को
विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। प्रिया, ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वाराणसी से बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी के दौरे के पहले वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जितनी भी तैयारियां की गई है वहां पर उनका सीएम जायजा ले रहे हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वाराणसी में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी के कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं पीएम, और उत्तर रेलवे की 3000 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 2 दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और आसपास के 14 लोकसभाओं की भी वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। प्रबुद्धजनों के साथ संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।